विवाह एक बहुत बड़ा संस्कार है जो 16 संस्कार की बात हमारे शास्त्रों में आई है कि शरीर के 16 संस्कार होते हैं। गर्भाधान से लेकर के अंतिम संस्कार जब होता है वहां तक 16 संस्कार है। विवाह के बाद ही व्यक्ति गृहस्थ बनते हैं। गृहस्थ मतलब गृह जोड़ अस्त, जो घर में रहते हैं। अस्त मतलब रहना, जो घर में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, उसको गृहस्थ कहते हैं। घर में संत लोग भी रहते हैं, मकान में संत लोग भी रहते हैं। तो ऋषि ने कहा कि संत लोग मकान में तो रहते हैं, लेकिन मकान में रहते रहते जो दाम्पत्य जीवन को स्वीकार करके रहते हैं, कि जो पति और पत्नी एक साथ रहते हैं, उसको गृहस्थ कहा गया। जो विरक्त भाव से रहे, जो साधना के भाव से रहे, जो त्याग के भाव से रहे, जो मानव कल्याण के भाव से रहे, जो संसारिकता को त्याग कर दिया है, उस भाव से जो रहे, तो घर में रह करके भी उनको भी गृहस्थ नहीं कहा जाएगा। जैसे यहाँ पर बहुत नवयुवक है, बहुत नवयुवतियां हैं, बहुत भाई है, बहुत बहनें हैं, जो अभी गृहस्थ धर्म को स्वीकार नहीं किए हैं। वह अभी प्रथम आश्रम में, जिसको कहते हैं कि ब्रह्मचर्य आश्रम, हमारे वेदों में थोड़ा इको कम रखिए, इको थोड़ा कम रखिए। हमारे वेद में जो बात आई है कि 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो वेद में 100 वर्ष की अवधि निर्धारित किए हैं कि 25 साल ब्रह्मचर्य पूर्वक विद्या अध्ययन करना। उस समय जो वह जीवन बहुत ही कोमल होता है, बहुत ही नाजुक होता है, बहुत ही संवेदनशील होता है। बचपन से लेकर 25 साल तक जो छात्र गुरुकुल में रहते थे, पढ़ाई लिखाई करते थे, तो उनको गुरुजी सांसारिकता की पूरी ज्ञान देते थे। उनको घर गृहस्थी चलाने के लिए पूरे ज्ञान दे देते थे कि 25 साल के बाद जो तुम गृहस्थ धर्म में प्रवेश करोगे, गृहस्थ धर्म की बीड़ा उठाओगे, उसके लिए ये तैयारी अभी से करनी पड़ेगी। पढ़ाई के साथ साथ, शिक्षा के साथ साथ दीक्षा भी वहां हो जाया करती थी। हमारे ऋषियों की ऐसी परंपरा पहले थी। आज वह परंपरा नहीं रह गई है। आज सारी परंपराएं मिट गई है। आज वह बंधन नहीं रह गया है समाज का। अब अंग्रेजी विद्या के साथ साथ प्रत्येक मानव की बुद्धि विकसित हो गई है। भारतीय सभ्यता संस्कृति को छोड़ करके पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति की तरह हमारे युवक और युवती दौड़ने लग गए हैं। गुरुकुल में जो विद्या शिक्षा दिए जाते थे, वह कोई जाति पाति का नहीं, वह कोई वर्ण का नहीं, वह कोई भ्रम और पाखंड के नहीं दिए जाते थे। वहां पर विद्या दिए जाते थे भ्रम पाखंड मुक्त, जिसका जीवन हो, वही व्यक्ति असली अर्थ में गृहस्थ हो सकते हैं। जिसके जीवन में सेवा की भावना हो, परोपकार की भावना हो। पति और पत्नी जब गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं,
तो गृहस्थ के लिए कहते हैं कि सेवा सबसे बड़ा उसका धर्म है। और माता पिता गुरु ये तीन ऋण उसके ऊपर है, मातृ ऋण, पितृ ऋण और गुरु ऋण। ये तीनों ऋण को वह सेवा के माध्यम से खत्म कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। माँ जन्म देती है, 9 महीने अपने गर्भ में रखती है, पेट में रखती है, जन्म देती है, पिताजी उनका पालन पोषण करते हैं। इसलिए पिता को विष्णु भगवान कहा गया है। हमारे लौकिक दृष्टि में भी ब्रह्मा को सृष्टिकर्ता बताए हैं, विष्णु जी को पालन करता बताए हैं, और शंकर जी को संहार करने वाले बताए हैं। ये सारी की सारी बातें काल्पनिक है, ये सब की सब बातें बनी बनाई है। अभी वर्तमान में जो है ब्रह्मा ये माँ है जो जन्म देते हैं, जन्म देकर के हमें 10 महीने नहीं 25-25 साल तक वो पालन पोषण करती है, खिलाना पिलाना ध्यान रखना, पढ़ाई से लेकर के जब तक उनके बालक पैर पर नहीं खड़े हो जाए तब तक वो सांस पीछा नहीं छोड़ती है। इतना होने के बावजूद भी, शादी विवाह होने के बाद भी अगर कोई पुत्र उनका कमजोर है, आर्थिक दृष्टि से हो या शारीरिक दृष्टि से हो, मानसिक दृष्टि से हो, शैक्षणिक दृष्टि से हो, अगर कोई भी दृष्टि से उनका पुत्र कमजोर है, तो माँ जब तक जीवित रहती है तब तक क्या करती है, उनको सहारा देती। ऐसा होता है माँ का हृदय, तब तक वो सहारा दे करके उसको आगे बढ़ाना चाहती है। माँ का हृदय ऐसा होता है, अगर 5 पुत्र हो, 5 अगर लड़ रहे हो, तो माँ ये चाहती है कि कोई हारे नहीं और कोई जीते नहीं। उसमें वह किसी को ये हारते हुए नहीं देखना चाहती, सब ये चाहती है कि सब जीते। लेकिन जीत और हार तो होना है, जब तक जीत हार नहीं होगी तब तक संसार नहीं चलेगा। इसलिए कहते हैं कि माता निर्माता भवती, माँ निर्माण करती है। माँ के गर्भ में बच्चे का भविष्य निर्धारित होता है कि बच्चे का भविष्य कैसा होगा, बच्चे का जीवन कैसा होगा। इसलिए माँ को ब्रह्मा का दर्जा दिया गया है कि ब्रह्मा से भी बढ़ करके माँ का स्थान है। क्योंकि माँ गर्भ में रख करके 9 महीने तक उसको ढोती है, छुपाती है, उसके लिए क्या क्या मन्नत नहीं मांगती है, कौन कौन देवी और देवता के पास नहीं जाती है। और पिता जो है उसका भरण पोषण करते हैं, पालन करते। मैं कह रहा था माँ को ब्रह्मा का दर्जा दिया गया। ब्रह्मा विष्णु महादेव को हम लोग देखे या नहीं देखे हो, लेकिन माँ प्रत्यक्ष माता पिता और गुरुदेव को देखते हैं। ये सबसे बड़ी गंभीर बात है कि जिसको हम देखते हैं उसका आज समाज में कदर नहीं है, और जिसको नहीं देखते हैं उसके पीछे पूरी दुनिया पागल बनी हुई है। ये सदगुरु कबीर का जय घोष है। सदगुरु कबीर का शंखनाद आज से लगभग 650 वर्ष पहले हुआ था काशी जैसी नगरी में, जहाँ पर इतने भ्रम, इतने पाखंड, इतने अंधविश्वास फैलाए जाते थे। एक कोई अलग से देवी और देवता है, परमात्मा है, जो हम सबका खबर लेता है, जो हमें कर्मों का फल देता है। कबीर साहब कहते हैं कि दुनिया में अपने कर्मों का फल देने वाला कोई नहीं है। हम जैसा कर्म करते हैं वैसा फल हमको ही भोगना पड़ता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास ने रामायण में भी लिखा है, कबीर साहब के रास्ते पर सभी को आना पड़ा, चाहे आगे हो या पीछे हो, आना ही पड़ता है। कि कर्म थी मानवता को छोड़ करके, शकल से तो मनुष्य है लेकिन अकल से मनुष्य नहीं दिखाई देता है। इसलिए कबीर साहब के बारे में कहते हैं कि मशाल जला के घूमते थे। क्यों घूमते थे? कारण है।
हमारे जितने देवी देवता है, जितने भगवान है, सबके हाथ में कुछ न कुछ प्रतीक है। राम जी के हाथ में धनुष बाण है, कृष्ण जी के हाथ में चक्र है, दुर्गा के हाथ में भाला है, शंकर जी के हाथ में त्रिशूल है, सरस्वती के हाथ में पुस्तक है। यह एक प्रतीक है। उसी तरह कबीर साहब के हाथ में भी मशाल थे, और कबीर साहब मशाल इसलिए जला के घूमते थे, रात में नहीं दिन में घूमते थे। अभी तो मशाल का सिस्टम समाप्त, तो बटन दबाइए 1 मिनट में एकदम चकाचक हो जाता है। पहले के जमाना ऐसा नहीं था, गरीबी थी, टेक्नोलॉजी का उतना आविष्कार नहीं था, तो लोग मशाल जला के एक लकड़ी के खूंटे में सूती के कपड़े लपेट देते थे, और उसमें मिट्टी तेल डाल करके उसमें आग लगा देते थे, तो काफी देर तक जलता रहता था। उसी के प्रकाश में बैठ करके भोजी लोग भोज खाते थे। तो कबीर साहब मशाल जला के गांव-गांव में घूमने लगे, तो लोगों को बड़ा आश्चर्य लगा। और वह भी गांव में घूमते थे, तो रात में नहीं दिन में। लोगों को लगा कि ये मशाल तो रात में जलाने की चीज है, दिन में क्यों जला रहे हैं। कबीर साहब से पूछा गया, आप ऐसा क्यों करते हैं? कबीर साहब ने कहा कि हम मनुष्य को खोजते हैं, मनुष्य को, आदमी को खोजते हैं। तो लोगों ने कहा क्या हम मनुष्य नहीं है? कबीर साहब ने कहा तुम मनुष्य शकल से तो, लेकिन अकल से मनुष्य नहीं हो। आकृति से तो मनुष्य हो, लेकिन प्रकृति से मनुष्य नहीं हो। अगर हम इस मशाल की रोशनी से देखते हैं, तो इसमें कोई मांस खाता है, कोई मछली खाता है, कोई अंडा खाता है, कोई शराब पीता है, कोई लड़ाई करता है, कोई झगड़ा करता है। इसमें कोई जाति वाला है, कोई पाति वाला है, इसमें कोई ब्राह्मण है, कोई शूद्र है, कोई वैश्य है, कोई क्षत्रिय है। इसलिए मानवता की तो कोई नामो निशान नहीं, तुम्हें मनुष्य कैसे कहा जाएगा? लोग सब बड़ा आश्चर्य किया। ये कबीर जैसे संत हमको जो है मानव नहीं रहने दिया, पशुता की गिनती में दे दिया। इसलिए सदगुरु कहते हैं, जो व्यक्ति अपने जीवन को अच्छा बना लिया, जो व्यक्ति अपने जीवन को पवित्र बना लिया, वह व्यक्ति मानव कहलाने के योग्य है। और वैवाहिक धर्म में, गृहस्थ धर्म में प्रवेश करने से पहले ये सारे संस्कार सीख लेने पड़ते हैं। अगर ये सारे संस्कार गृहस्थ धर्म में प्रवेश करने से पहले नहीं सीख पाएंगे, तो उसके बाद फिर संस्कार नाम की चीज नहीं रहती है। इसलिए पहले गुरुकुल हुआ करते थे, उसमें बच्चे को भारतीय सभ्यता संस्कृति की सीख दी जाती थी। हमारे ऋषि लोग गृहस्थ धर्म की पूरी जानकारी देते थे, क्योंकि गृहस्थ जीवन सबसे बड़ा आदर्शवान जीवन है। गृहस्थ में रह करके जो व्यक्ति मर्यादा पूर्वक जीवन जिएगा, तो वह गृहस्थ में रहते रहते कहते हैं कि वह भगवत प्राप्ति कर लेगा। हमारे यहाँ एक ऋषि हुए हैं जिसका नाम है महर्षि याज्ञवल्क। उपनिषद की कहानी है। ऋषि महर्षि याज्ञवल्क हुए हैं, उनको संतान नहीं थी। प्रथम पत्नी से कोई संतान नहीं हुई, तो दूसरी पत्नी किए, दूसरी पत्नी से भी कोई संतान उनको नहीं हुई। जब दूसरी पत्नी से भी कोई संतान नहीं हुई, तो समय अंतिम अवस्था आ गया, 60, 65, लगभग 70 के हो गए। तो उस समय उसने क्या किया, जितनी संपत्ति थी सब संपत्ति को दोनों पत्नी के बीच में बांट दिए, झगड़ा झंझट नहीं हो। हमारे जाने के बाद दोनों आपस में सुखी संपन्न से जीवन जिए। महर्षि याज्ञवल्क बहुत ही समझदार ऋषि थे, धीर गंभीर ऋषि थे। पहले की परंपरा थी, ऋषि महर्षि भी शादी विवाह करके गृहस्थ जीवन में रहते रहते साधना का काम भी करते थे। जब देखे जितनी संपत्ति है, तो सारी संपत्ति को दोनों पत्नी के बीच में बांट दिए, और अपना जो है संन्यास के रास्ते पर चल दिए, बैराग के रास्ते पर चल दिए। जब बैराग के रास्ते पर चले, तो पहली पत्नी का नाम था मैत्रेयी, दूसरी का नाम था कात्यायनी। मैत्रेयी जो थी वो तेज तर्रार थी,
उसने कहा कि भगवान आप हम लोगों को छोड़ के जा रहे हैं, ये संपत्ति को बांट दिए हैं बराबर बराबर, इस संपत्ति को बांट के आप कहाँ जा रहे हो? उसने कहा कि हम जो है एक ऐसी संपत्ति को प्राप्त करने जा रहे हैं जिसको प्राप्त कर लेने पर ये संपत्ति बेकार लगती है, फीकी लगती है। तो मैत्रेय ने कहा कि इस संपत्ति से जब आपको शांति नहीं मिली, इस संपत्ति से जब आपको संतोष नहीं मिला, हमको जो बांट के दिए हैं क्या हमको शांति मिलेगी, संतोष मिलेगा? महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा कि नहीं मिलेगा। उसने कहा जब हमको शांति नहीं मिलेगी, हमको सुख नहीं मिलेगा, हमको परमानंद नहीं मिलेगा, तो फिर इसको लेकर के हम क्या करेंगे? हमको भी वही रास्ता बताइए, हमको भी वही मार्ग बताइए। गृहस्थ जीवन की ये घटना देखिए। भगवान बुद्ध जब त्याग के रास्ते पर चलने लगे, जब वैराग के रास्ते पर चलने लगे, धन है उसकी पत्नी का चिंतन, धन है उसकी पत्नी का सोच, जिसने एक बार भी मना नहीं किया, एक बार भी नहीं रोका, वो जाने का आदेश दे दिया। एक बार भी उसने अपने लिए नहीं सोचा कि ये हमको छोड़ के जा रहे हैं तो हमारा भरण पोषण कैसे होगा, हमारा जीवन गुजर कैसे होगा, हमारे सुख दुख में सहभागी कौन बनेंगे। उसने क्या किया? तुरंत आदेश दे दी कि आप जा सकते हैं। तो महर्षि याज्ञवल्क्य के साथ भी ऐसी ही घटना घटी। उसने मैत्रेय ने कहा कि जब इससे हमें शांति नहीं मिलेगी तो फिर इसको प्राप्त करके मैं क्या करूंगी, मुझे भी वही मार्ग बताइए। तब कहते हैं महर्षि याज्ञवल्क्य बहुत लंबा उपदेश दिया वैराग का कि पुत्र पिता की सुविधा के लिए पिता को नहीं चाहते हैं, बल्कि अपनी सुविधा के लिए पिता को चाहते हैं। ये वैराग का रास्ता है। जब तक हम लोग संसार में रहेंगे तो एक दूसरे से लेना देना करना पड़ता है, एक दूसरे से प्रेम भाव रखना पड़ता है। ये अंतिम समय की बात है जिसको वैराग का मार्ग कहते हैं, जिस मार्ग पर कोई किसी का नहीं। अभी पति और पत्नी साथ है, एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी बन सकते हैं, लेकिन जब यह जीव इस शरीर को छोड़ करके जाने लगेंगे तो उस समय कोई किसी का सहयोगी नहीं होता। इसलिए कहते हैं ना कि बेटा भी हक निभाएगा तो केवल अग्निदान तक, परिवार के सभी लोग चलेंगे शमशान तक, और उससे तो आगे भजन ही है साथी। गुरु के भजन बिन अकेला चलेगा, रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। अंतिम सत्यता यही है। लेकिन जब तक परिवार में है, जब तक गृहस्थ धर्म में है, जब तक हम लोग गृहस्थ में है, तब तक एक दूसरे का सुख दुख में सहयोगी बनना यही गृहस्थ का धर्म है। वैराग का मार्ग बिल्कुल वैयक्तिक है, वहां तक हम लोग को जाने की आवश्यकता नहीं है। गृहस्थ में रहने के लिए हमें एक दूसरे का सहयोग करना पड़ता है, एक दूसरे का मन देखना पड़ता है, एक दूसरे से लेना देना पड़ता है, पैंचा उधार करना पड़ता है, एक दूसरे से प्रेम रखना पड़ता है। ऐसा सामाजिक बंधन पहले था, लेकिन आज वैज्ञानिक युग में सारे सामाजिक बंधन क्या होते जा रहे हैं? समाप्त होते जा रही है। हमारे सभ्यता संस्कृति का क्या है? संस्कृति का ह्रास होना है। इसीलिए सदगुरु कहते हैं, संत कहते हैं, जीवन के पूरे परिष्कार के लिए, जीवन को शुद्ध बनाने के लिए, जीवन को पवित्र बनाने के लिए संत सदगुरु का सानिध्य बहुत जरूरी है। संत सदगुरु का सानिध्य बहुत आवश्यक है। जो व्यक्ति संतों के सानिध्य में रहे हैं, जो व्यक्ति माता पिता के सानिध्य में रहे हैं, उसका जीवन निखर गया है। कहा जाता है, एक बार एक लड़के की शादी हुई। शादी के अवसर पर बड़ी गहमा गहमी होती है, बड़ा ढोल नटवा बजता है, बड़ा खुश रहते हैं सब, बड़ा माहौल अच्छा रहता है। जब शादी हुई, जैसे शादी हो करके लड़की आई घर, लड़की जब घर आई तो लड़का बड़ा खुश,
शादी के अवसर पर सब खुश होते हैं, इसलिए कहते हैं, शादी के लिए कहावत है कि विवाह विवाह को बड़ा सुंदर दर्जा दिया गया है। शुरू में वाह वाह, बीच में तबाह, वाकई में वही है विवाह। शुरू में बड़ी वाहवाही होती है, अब बीच में कुछ दिन के बाद तबाही होने लगती है, तब पता चलता है कि इसी को क्या कहते हैं, विवाह कहता है। लेकिन जो समझदार दाम्पत्य है, जो समझदार गृहस्थ है, जो विवेकी है, सहनशील है, चूंकि गृहस्थ धर्म में प्रवेश करिए, जब तक सहनशील नहीं बनिए तब तक निभा पाना बड़ा मुश्किल है। हम लोग को भी सहनशील बनना पड़ता है, साधु महात्मा को भी सहना पड़ता है। एक जगह 10 महात्मा जमा हो जाए, जब एक दूसरे की बात को नहीं सहन करेंगे तो फिर आश्रम चलना बड़ा कठिन हो जाएगा। इसलिए जहां हम रहें वहां पर सहनशील बनना पड़ता है। तो लड़के जब शादी होकर के आया, दुल्हन आई, तो कहते हैं कि प्रथम दिन ही लड़का खुश होकर के थाल में 56 प्रकार के भोग सजा करके दुल्हन के कमरे में गया और कहा कि चलो हम दोनों एक साथ आज भोजन करते हैं। बड़ी खुशी से गया, लेकिन लड़की जो है बड़ी समझदार, इसलिए कहते हैं कि देखिए आज लोग धन देखते हैं, संपत्ति देखते हैं, मकान देखते हैं, दुकान देखते हैं, यहाँ तक कपड़े भी अब देखने लगे हैं। और जहाँ घर देखिया बरतवा ही जाते हैं, कपड़ा डॉन पहना हुआ तो उसमें भी लोग घर शादी करना छोड़ देता है। सब कुछ देखते हैं, सब कुछ देखना जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ संस्कार भी देखना चाहिए। लड़की बड़ी संस्कारी थी, उनके माता पिता बड़े संस्कार देकर भेजे थे। जैसे उसने कहा कि चलो हम लोग भोजन करते हैं, लड़की कहती है सबसे पहले बूढ़ी माँ को खोजा जाए, उनको पहले हम लोग भोजन कराएंगे, वो हमारी देवी है। जब सोचिए ऐसा संस्कार, कबीरपंथी घराने से आई हुई थी, उसने कहा कि वो हमारी देवी है मेरे लिए, इसलिए पहले हम लोग उसको भोजन कराएंगे, तब हम दोनों मिल करके भोजन करेंगे। लड़का ने कहा छोड़ो ना, वो कहाँ नहीं है, शादी विवाह घर में थकी मंदी होगी, कहीं सोई होगी, छोड़ो उनका। लड़की ने क्या किया, पूरी तैयारी करके आई थी। लड़की तुरंत तलाक का पेपर निकालती है और अपना साइन कर देती है कि ये संबंध रहने वाला अब नहीं है। तुरंत साइन करके लड़के के हाथ में थमा देती है और निकल जाती है। कुछ दिन के बाद उनकी दूसरी शादी हो गई। इधर लड़का भी अपना शादी कर लिया। जब देखा कि अब रिश्ता रहने वाला नहीं है तो लड़की भी शादी कर ली और लड़का भी शादी कर लिया। लड़की शादी कर ली, समय के साथ 2 पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। दोनों पुत्र पढ़ लिख कर ग्रेजुएट बना और बड़ा डॉक्टर बना। एक दिन दोनों पुत्र के मन में हुआ कि माँ को घुमाने के लिए, तीर्थ कराने के लिए जाना चाहिए, क्योंकि जैसा संस्कार दिया जाता है तो वैसे ही बच्चे का संस्कार भी हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि जल परमाने माछरी, कुल परमाने शुद्धि, जाको जैसा गुरु मिला ताको तैसी बुद्धि। जल देखने से पता चल जाता है कि इस तालाब में मछली है कि नहीं है। अगर मछली नहीं है तो जल खराब हो जाएगा। और कुल के प्रमाण से, साफ सफाई से, रहन सहन से, बोली बानी से पता चल जाता है इसका कुल का संस्कार कैसा है। तो उसने उनकी शादी हो गई, उनके बच्चे 2 बच्चे हुए, बहुत सुंदर आज्ञाकारी। तीर्थ गए, तीर्थ से जब लौटे एक जगह पेड़ के नीचे बैठ करके भोजन कर रहे थे, भूख लग गई थी। तो उसी समय एक व्यक्ति फटे हालत में, कपड़े उनके एकदम फटे फटे, बाल एकदम उजड़े उजड़े, हालत देखिए तो ऐसा लगता है कि चेहरे पे एकदम 4 बज रहे हैं, एकदम लटे बूढ़े जैसा उसके सामने से भिक्षा मांगते हुए जा रहा था। वह महिला जब देखी तो वो पहचान गई कि ये मेरे पहले वाले कौन है, पति है। वह जब पहचान गई तो उसने अपने बेटे से कहा कि इनको जाओ बुला के लाओ। लड़के सब बुला के लाया, उसको नहलाया धुलाया, नया कपड़ा दिया पहनने के लिए। उसके बाद भोजन जो था भोजन कराया। भोजन कराने के बाद
उसने पूछा कि तुम्हारी ऐसी हालत क्यों हो गई। वो तो पहचान गई थी कि मेरे पहले वाले पति है, तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई। उसने कहा कि मेरी शादी हो गई थी, मेरी पहली वाली पत्नी तलाक दे के चली गई, दूसरी वाली पत्नी से मेरे 4 बच्चे हुए हैं और चारों बच्चे बुढ़ापा में मुझे धक्का देकर घर से बाहर कर दिया। आज वो घर में रहने तक नहीं देता है, अगल बगल में कहीं भिक्षा मांगता हूं तो उसके लिए भी गांव बगल वाले क्या करता है, मना करता है। तब वो महिला कहती है तुम्हारी पहली वाली पत्नी मैं ही हूं, अगर उस रात में मैं तलाक दे करके नहीं आती, तुमको छोड़ करके नहीं आती, तो आज मेरी भी यही दशा रहती। क्यों कि तुम्हारा संस्कार ही खराब था, तुम्हारा संस्कार ही गिरा हुआ था। तुमने अपने माता पिता के लिए नहीं सोचा, तुमने अपने माँ के लिए एक बार भी नहीं सोचा कि उनको भी जरा सहयोग दे, उनकी भी सेवा करें। हम जब भोजन का थाल लेकर आए, तुम तो वासना के मारे हुए थे, तुमने कहा कि माँ की कोई जरूरत नहीं, हम लोग चलो भोजन करते हैं। ये अपना ही बनाया हुआ कर्म, इसलिए कहते हैं, देहाती कहावत है कि अपनी कमाई आपकी न माई न बाप की। ये दुनिया है, इस हाथ से हम देंगे तो इस हाथ से मिल जाता है। उसने कहा अगर हम तुम्हारा साथ उस दिन नहीं छोड़ते तो आज मेरी भी यही दशा होती, मुझे भी कटोरा लेकर के भिक्षा मांगना पड़ जाता। कबीर साहब ने कहा कि संगति से सुख उपजे, कुसंगति से दुख होए, कहीं कबीर तहां जाइए जहां अपनी संगत होए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि संगत का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अगर गलत संगत में हम रहेंगे, हम कितने भी अच्छे क्यों न है, गलत संगत में रहेंगे तो हमारे जीवन में दाग लगना निश्चित है। आप देखिए केकई जो है, केकई की बुद्धि बड़ी सुंदर थी, केकई की बुद्धि बड़ी अच्छी थी। हम लोग जो रामायण पढ़ते हैं तो रामायण में ये बात आती है कि जैसे केकई को मालूम हुआ कि राम को राज तिलक हो रहा है, चूंकि जबकि राज तिलक भरत को होना था। क्यों कि राजा दशरथ ने वचन दे दिया था कि केकई से जो बालक होगा उसी बालक को क्या बनाया जाएगा, राज का उत्तराधिकारी बनाया जाएगा। केकई सही है, केकई कहीं पर बदनाम करने के योग नहीं है, लेकिन सब लोग केकई को बदनाम करते हैं। बदनाम अगर गलत किए हैं तो राजा दशरथ ने किया है। राजा दशरथ को पता था कि हम वचन दिए हुए हैं कि केकई से जो बालक होगा वही अयोध्या की गद्दी पर विराजमान होगा। लेकिन बड़ा पुत्र का मोह देख कर, इसलिए कहते हैं कि मोह बहुत बड़ा दुख देता है व्यक्ति को। मोह सकल व्याधिनकर मूला, तेहते पुनि उपजे बहुसूला। गोस्वामी तुलसी कहते हैं मोह सभी व्याधियों का मूल है। मोह अगर हमारे मन से समाप्त हो जाएगा तो हमारे जीवन का उद्धार हो जाएगा। राजा दशरथ को राम, बड़े पुत्र राम होने से उसमें मोह हो गया, इसलिए आनन फानन में भरत जी अपने ननिहाल चले जाते हैं। जबकि घर में कोई अनुष्ठान होता है तो कोई रूसा फूला भी रहता है, किसी से मनमुटाव भी रहता है, तो उनको मना करके लाया जाता है। लेकिन अयोध्या में इतना बड़ा काम हो रहा है, राजगद्दी सौंपी जा रही है, लेकिन भरत को मालूम नहीं है, भरत को कुछ पता नहीं है। इसी बीच में कुछ गड़बड़ हो गया। क्या हो गया कि केकई की बुद्धि जो है मंथरा की संगत में आ गई। केकई की बुद्धि जब मंथरा की संगत में आती है तो मंथरा का विचार क्या हो गया, बदल गया। मंथरा का विचार जब बदला तो अयोध्या का सारा नियम कानून बदल गया। मिनटों में राम को वनवास जाना पड़ गया और दशरथ का मरण हो गया और सीता का हरण हो गया। इतना बड़ा चेंजेस आ गया। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि संगत का बहुत बड़ा प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है। एक संगत देखिए, दूध कर पानी का,
पानी जब दूध का संगत कर लेता है तो जो पानी 20 रुपया लीटर बिकता है, कितना रुपया बिकने लगता है? वो 50 रुपया। वह पानी 50 रुपया लीटर बिक जाता है। एक कांटी देखिए, कांटी जब कांट का सहारा पा लेता है, ऐसे कांटी को पानी में फेंकिए तो डूब जाएगी, लेकिन उसी कांटी को जब तख्ता में ठोक दीजिए, तख्ता में ठोक करके नाव बना दीजिए, फिर वही क्या कांटी क्या करती है, एक दूसरे को भावसागर पार लगाने का काम करने लगती है। तो संगत हमारा ऐसे हो। सदगुरु ने कहा है कि कपड़े को जैसा रंग मिले, मानव को जैसा संग मिले, वह उसी रंग में रंगता है, जीवन का कनकन खिलता है। अगर अर्धांग और अर्धांगिनी में, पति और पत्नी में एक दूसरे का मन के विपरीत अगर काम होने लग जाएगा तो समझिए कि वह गृहस्थ चलने वाला बहुत दिन नहीं है। वह गृहस्थी तो चलेगी लेकिन झगड़ कर चलेगी, लड़ करके चलेगी, द्वंद पैदा करके चलेगी। यह जीना भी कोई जीना नहीं है। सुने लिखा है कि जीना ऐसा जीना हो, जीना किसी का तड़पाए तो। हमारा गृहस्थ में घर में रहते रहते ऐसे जीना हो, भाई भाई में, गोतनी गोतनी में, देवरानी जेठानी में, ननद भौजाई में, इस तरह का जीना हो कि किसी को पता भी नहीं चले। इस गृहस्थ के लिए हमें संत आदेश देते हैं कि ऐसा जीना सार्थक है। लेकिन लड़ करके झगड़ करके एक दूसरे की निंदा और चुगली करके यह कोई जीना नहीं है। इसलिए गृहस्थ जीवन में पति और पत्नी को अनुकूल चलने के लिए कहते हैं। राम वनवास जा रहे हैं, सीता को कोई पता नहीं है, लेकिन सीता को जैसे पता चला तो सीता चलने के लिए तैयार हो गई। एक बार भी वो नहीं मना की। लक्ष्मण जी भी तैयार हो गए, भरत शत्रुघ्न सब तैयार हो गए, लेकिन राम के आदेश का पालन सबने किया। सीता उनके साथ 14 साल तक रहती है। लक्ष्मण जी भी उनके साथ 14 साल समय बिताए हैं। इधर अयोध्या में उर्मिला, उसको देख करके यहाँ पर कहते हैं कि अब उसके व्रत का पालन करने के लिए वह भी जगी रह जाती है। ऐसा अगर हम गृहस्थों का जीवन हो जाएगा, इसलिए कहते हैं कि महापुरुषों की जीवनी एक आदर्श जीवनी होती है। जिसके जीवन आदर्श को हम अपने जीवन आदर्श में जितना हो सके लागू करना चाहिए, जिससे हमारा गृहस्थ धर्म अच्छे तरीके से बीतेगा, सुंदर तरीके से बीतेगा। और गृहस्थ में पति और पत्नी को अनुकूल होना बहुत जरूरी है। जिस घर में देखते हैं कि पति और पत्नी का जीवन अच्छा है, सुंदर है, दोनों धर्म के रास्ते पर, दोनों आध्यात्म के रास्ते पर, दोनों सेवा के रास्ते पर चलते हैं, उस दंपति से होने वाली जो संतति होती है उसका जीवन भी आदर्शमय होता है, उसका जीवन भी धर्म परायण होता है, उनके संस्कार बड़े सुंदर होते हैं। तो ऐसे संस्कारों को धारण करना सभी गृहस्थों का परम कर्तव्य है। और गृहस्थ में रह करके माता पिता और गुरु, ये तीनों के जो ऋण है, इसके ऋण को हम सेवा करके ही समाप्त कर सकते हैं। नहीं तो महर्षि मनु ने कहा कि माता पिता और गुरु के ऋण से उऋण होने के लिए कोई व्यक्ति अपने पैर में जीवन भर सेवा करते रहे और अपने शरीर के पूरे चमड़ी उतार करके उसके पैर में जूती पहना दे, और तब भी सोचेंगे कि उसके ऋण से उऋण हो जाएंगे, कभी नहीं हो सकता है। लेकिन एक इतना सा काम करें कि माता पिता की सेवा में अपनी जिंदगी को लगा दें, तो उनका सारा ऋण से क्या हो जाएगा, वो उबर जाएगा, सारे ऋण से वो पार हो जाएंगे। इसलिए आइए एक भजन श्रवण करिए, फिर समाप्ति का भी समय हो रहा है।